हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शुभ ऑनलाइन क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं मनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, यूपी पीएससी जीआईसी कॉमर्स, इसके अलावा यूपी पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी एचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट कॉमर्स, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हेन वाज द मिनिमम रिजर्व सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया? भारत में मिनिमम रिजर्व सिस्टम कब से स्टार्ट हुआ? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1951 और ऑप्शन डी है 1957। मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई भी करेंसी इशू करती है तो उसके लिए उस करेंसी को बनने से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ पैसे रिजर्व के रूप में रखती है, और वो अमाउंट है 200 करोड़ का, जिसमें से दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं। पहली है फॉरेन करेंसी और दूसरा है गोल्ड की कॉइन्स या गोल्ड। और अगर हम बात करें 200 करोड़ में कितना परसेंटेज होता है या कितना कॉइन होता है गोल्ड के, या फिर कितनी फॉरेन करेंसी होती है, तो इसमें 115 करोड़ का गोल्ड होगा और बाकी की फॉरेन करेंसी होंगी। तो इस तरीके से मिनिमम रिजर्व सिस्टम रखा जाता है, और इसको जो अडॉप्ट किया गया था वो 1956 में किया गया था, और भारत में ये लागू हुआ था 1957 में। राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर डी 1957। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज़ द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ द मनी सप्लाई? इनमें से कौन सा मोस्ट लिक्विड मेजर है मनी सप्लाई के लिए? ऑप्शन ए M4, ऑप्शन बी M3, ऑप्शन सी M2 और ऑप्शन डी है M1। मनी सप्लाई मेजर, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा कंसिस्ट जो हाईली लिक्विड एसेट हो, यानी ऐसी एसेट जिसको आसानी से कैश में कन्वर्ट किया जा सके, वही आपका लिक्विड मेजर कहलाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, जैसे चेक हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, डिपॉजिट्स हो गया, जिसको हम आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकें और पेमेंट कर सकें गुड्स और सर्विसेज के लिए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो M1 मेज़र है। M1 यानी लिक्विड जो मेज़र है वो है M1। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाई पावर मनी इंक्लूड? हाई पावर मनी में क्या शामिल है? ऑप्शन ए C+DD+OD, ऑप्शन बी C+R+OD और ऑप्शन सी है C+R+TD और ऑप्शन डी है C+DD+TD। हाई पावर मनी, इसका मतलब होता है करेंसी ऐसी हो, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड कैश रिजर्व विथ बैंक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडियन मॉनेटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन? भारत में जो मौद्रिक सिस्टम है, मौद्रिक प्रणाली है, वो किस पे बेस्ड है? ऑप्शन ए पेपर स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी मेटेलिक स्टैंडर्ड, ऑप्शन सी गोल्ड स्टैंडर्ड और ऑप्शन डी है क्रेडिट मनी स्टैंडर्ड। भारत में मॉनेटरी सिस्टम बेस्ड है पेपर स्टैंडर्ड पे। इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया? भारत में इनमें से कौन सा है जो एपेक्स बैंक है? ऑप्शन ए RBI, ऑप्शन बी SBI, ऑप्शन सी SBP और ऑप्शन डी है PNB। एपेक्स बैंक हम कहते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को, जो सेंट्रल बैंक हमारे देश में है वो है RBI। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु हैज़ द राइट ऑफ नोट इशू? भारत में नोट निर्गमन का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए सेंट्रल बैंक, ऑप्शन बी कॉमर्शियल बैंक, ऑप्शन सी गवर्नमेंट और ऑप्शन डी है कोऑपरेटिव बैंक। तो नोट निर्गमन का जो राइट है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और हमारे देश में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में जो क्वाइन इशू करने का राइट किसके पास है? जो 1 रुपये का क्वाइन होता है वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, और 1 रुपये का नोट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। तो राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए है ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल बैंक। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ ए सेंट्रल बैंक? इनमें से कौन सा फंक्शन है जो सेंट्रल बैंक का है? ऑप्शन ए इशू ऑफ नोट, ऑप्शन बी बैंकर टू गवर्नमेंट एंड बैंक, ऑप्शन सी सप्लाई एंड कंट्रोल ऑफ मनी और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे ही फंक्शन सेंट्रल बैंक के हैं, जिसमें से वो नोटों का निर्गमन भी करता है, गवर्नमेंट का भी बैंक है और बैंकों का भी बैंक कहलाता है। इसके अलावा वो सप्लाई करता है मनी की और कंट्रोल भी करता है मनी की।
तो ये सारे ही ऑप्शन और सारे ही फंक्शन किसके हैं? सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द रेशियो ऑफ द टोटल डिपॉजिट दैट ए कॉमर्शियल बैंक हैज़ टू कीप विथ आरबीआई इज कॉल्ड। टोटल डिपॉजिट कॉमर्शियल बैंक और आरबीआई के बीच में वो क्या कहलाता है, वो कौन सा रेशियो कहलाता है? ऑप्शन ए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ऑप्शन बी डिपॉजिट रेशियो, ऑप्शन सी कैश रिजर्व रेशियो और ऑप्शन डी है लीगल रिजर्व रेशियो। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कैश रिजर्व रेशियो, जिसकी बात हम अपने अगले वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं जितने भी रिजर्व्स हैं उनके बारे में एक अलग से सेपरेट वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो वहाँ पे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन है वो है CRR यानी ऑप्शन नंबर सी कैश रिजर्व रेशियो। क्वेश्चन नंबर 9 है डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड। ऑप्शन ए सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट, ऑप्शन बी सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, ऑप्शन सी करंट अकाउंट डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स और ऑप्शन डी है ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट। राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर बी सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द ऑफ द बार्टर सिस्टम। ऑप्शन ए लिमिटेड नीड, ऑप्शन बी लिमिटेड एक्सचेंज एरिया, ऑप्शन सी इकोनॉमिकली बैकवर्ड सोसाइटी और ऑप्शन डी है ऑल द अबव। ये इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। बार्टर सिस्टम की जो नेसेसरी कंडीशन है वो सभी है, क्योंकि बार्टर सिस्टम में ये होता है, डबल एंट्री सिस्टम की जब शुरुआत हुई थी इटली से, और बार्टर सिस्टम ऐसा है कि किसी को किसी चीज़ की नीड है, वो सामने वाले के पास है और हमारे पास वो चीज़ नहीं है और हमें किसी और चीज़ की नीड है। जैसे हमें पढ़ाया गया था पहले कि बार्टर सिस्टम में हमारे पास गेहूं है और हमें चावल की नीड है, तो हमने बंदे को गेहूं दे दिया क्योंकि अगले बंदे को गेहूं की नीड होगी, और उससे हमने चावल ले लिया। तो आपस में हमने क्या किया, चीज़ों को एक्सचेंज किया। ये जो चीज़ें एक्सचेंज हो रही हैं यही बार्टर सिस्टम कहलाती हैं, और इसमें लिमिटेड नीड होती है, क्योंकि कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमारे पास होंगी और कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो अगले बंदे के पास होगी। तो लिमिटेड नीड होगी, लिमिटेड एक्सचेंज और ये एरिया होगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक छोटे से सीमित एरिया में होगा तभी हो सकता है, और इकोनॉमिकली बैकवर्ड सोसाइटी होगी। अगर वो हाईली सोसाइटी होगी तो वहाँ पे बार्टर सिस्टम होगा ही नहीं, क्योंकि वो एक दूसरे से मतलब ही नहीं रखते, बातचीत ही नहीं करते। तो यहाँ पे वो जो बैकवर्ड एरिया हो, यानी ऐसे लोग हों जो जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी की भी कमी पड़ती हो, यानी वो एक दूसरे से एक्सचेंज करके अपना काम करते हों, तो यहीं पे बार्टर सिस्टम लागू होता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द बार्टर सिस्टम। इसका क्या एडवांटेज है? ऑप्शन ए सिंपल सिस्टम है, ऑप्शन बी मोर म्यूचुअल कोऑपरेशन है, ऑप्शन सी नो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ है और ऑप्शन डी है ऑल द अबव। तो बार्टर सिस्टम का जो एडवांटेज है वो सभी है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। यानी यहाँ पे सिंपल सिस्टम भी है, मोर म्यूचुअल कोऑपरेशन है, आपस में बहुत अच्छा सहयोग है, और इकोनॉमिकली जो डिस्प्यूट्स है आपस में कि भाई वो बहुत बड़ा है वो कमज़ोर है, ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे सभी लगभग इक्वल ही रहते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट ऑप्शन होगा। तो ये 11 क्वेश्चन जो मैंने आज कवर किया हुआ है अपने इस वीडियो में मनी टॉपिक के अंदर। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।